अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में है कि इस बार एसी लेना है, और लेना है तो कैसे लेना है, कौन सा लेना है, वो सब मैं सिर्फ 9 पॉइंट में बता दूंगा। मतलब 9 पॉइंट इनको देख लो और तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट एसी कौन सा है। सबसे पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा एसी लेना है। एसी में 3 टाइप आते हैं। सबसे पहले तो स्प्लिट एसी जो सबसे ज्यादा बिकता है, फिर विंडो एसी, और फिर सबसे कम बिकने वाला थर्ड जो है वो है पोर्टेबल एसी। अब पोर्टेबल तो तुम ना ही लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो विंडो और स्प्लिट में से कौन सा लेना चाहिए वो बता देता हूं। अगर तुम्हारा कमरा ऐसी जगह पे है जहां पे तुम्हारी जो खिड़की है वो बाहर जाती है, मतलब डायरेक्टली आउटडोर पे खुलती है, तो तुम विंडो एसी ले सकते हो। पर अगर तुम्हारे कमरे के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं या मतलब बिल्कुल कोने में तुम्हारा कमरा है, तो भाई विंडो एसी लेने का मतलब ही नहीं है, फिर तुम्हें स्प्लिट की तरफ ही जाना पड़ेगा। और तो लुक्स वाइज देखोगे तो स्प्लिट ज्यादा बेटर चॉइस लगता है, देखने में अच्छा भी लगता है, ऊपर टंग जाता है, अच्छा लगता है। और विंडो और स्प्लिट एसी में तुम्हें 4 से 5 हजार रुपए का प्राइस डिफरेंस तो मिल ही जाएगा। मतलब विंडो एसी तुम्हें थोड़ा सस्ता मिलेगा एज कंपेयर टू स्प्लिट एसी। अब तुमने सिलेक्ट कर लिया कि तुम्हें विंडो एसी लेना है या स्प्लिट एसी लेना है, तो तुम्हें अब सिलेक्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारा कमरा कितने स्क्वायर फीट का है और उसके हिसाब से कौन सा एसी तुम्हें कितने टन का लेना चाहिए। तो चार्ट तुम्हारी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, तो इसको चार्ट को देख के तुम अपने हिसाब से अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर तुम्हें लगता है कि 1 से 2 साल में तुम्हारा जो कमरा है वो बड़ा होने वाला है, जैसे कि मेरा कमरा है भाई 130 स्क्वायर फीट का, इसमें 1 टन का भी एसी काम कर देता, बट मैंने लिया 1.5 टन का। और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में नॉन इन्वर्टर एसी लेना बिल्कुल भी एक अच्छी चॉइस नहीं होगी। मतलब इन्वर्टर एसी लोगे ना तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली बंद चालू होता रहता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी बचाता है। और लेट से अगर तुम 20 डिग्री सेल्सियस सेट कर देते हो अपने एसी में, तो वो क्या करता है 20 डिग्री पे जैसे ही रूम का टेंपरेचर आता है वो कंप्रेसर बंद कर देता है, और जैसे ही वो थोड़ा सा अप हो जाता है, टेंपरेचर बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देता है। नंबर 4 है रेटिंग। अगर देखो 2026 का मॉडल लेते हो तो 4 स्टार और 5 स्टार से नीचे तो जाना ही नहीं है। और अगर बाय चांस अब भी तुम्हें लाइक अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में सही बताऊं तो 2025 के मॉडल डिस्कंटिन्यू हो ही गए हैं, नहीं मिलेंगे तुम्हें इतने आसानी से, बट अगर मिल भी रहे हैं तो 5 स्टार से नीचे जाना ही नहीं है, क्योंकि इस बार ISR रेटिंग चेंज हुई है। इसका मतलब 2025 में जो 5 स्टार रेटेड था वो एक्चुअली 2026 का 4 स्टार रेटेड है। सबसे पहली बात कि चूज तो तुम्हें 2026 का ही करना है, बट बाय चांस तुम्हें लगता है अगर अच्छा डिस्काउंट मिल जाए 2025 की यूनिट पे, तो तुम 5 स्टार लेना 2025 का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कंपनी कौन सी चूज करनी है। देखो तुम्हें पैनासोनिक, डाइकिन जैसे और भी तगड़े तगड़े ब्रांड मिल जाएंगे, बट वहीं पे कुछ इंडियन ब्रांड्स भी है, जैसे वोल्टास हो गया या फिर गोदरेज हो गया। तुम या तो इनको चूज कर सकते हो या फिर बेटर ब्रांड की तरफ जा सकते हो। ऑल्दो मैं तो देखो वैल्यू फॉर मनी चूज करता हूं एज कंपेयर टू ब्रांड, बट अगर तुम्हें लगता है कि किसी ब्रांड वैल्यू की तरफ जाना चाहिए तो तुम पैनासोनिक, डाइकिन जैसे बढ़िया ब्रांड के, लाइक जिनको लोग बढ़िया देखते हैं, एज अ बढ़िया सोचते हैं इनके बारे में, उनको भी ले सकते हो। बट वोल्टास भी बढ़िया ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, एंड गोदरेज भी अच्छा ब्रांड है जिसका मैंने खुद लिया है। और एसी लेने से पहले इस नंबर 6 पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम कोई भी एसी लेट से कोई भी डिसीजन बना लिया कि तुम्हें पैनासोनिक का लेना है, तो उसका सबसे पहले तो तुम यूट्यूब रिव्यू देखो। अब मोस्ट प्रोबेबली अगर यूट्यूब रिव्यू है तो हो सकता है वो पेड रिव्यू, तो उसमें कमियां ना गिनाई गई हो। तो अब तुम्हें जाना है एक्चुअली जो सेलर पेज है उसके बायर्स रिव्यू में, मतलब किसी ने बायर किया होगा, कस्टमर ने, तो उन्होंने रिव्यू दिया होगा, उन रिव्यूज को पढ़ना है कि एक्चुअली भाई किसी के साथ स्कैम वगैरह तो नहीं हुआ। नंबर 7 पे आता है वारंटी। देखो काफी सारे एसी ब्रांड्स है, जैसे कि पैनासोनिक हो गया, वोल्टास हो गया, ये क्या करते हैं 1 साल की तो वारंटी देंगे ही तुम्हें, बट अगर तुम्हें एक्सटेंड कराना है, 5 साल की वारंटी करानी है फुल प्रोडक्ट पे, ये बोलते हैं कि पहले साल तो हम फ्री सर्विस कर देंगे, बट दूसरे साल से तुम्हें मैंडेटरी पेड सर्विस हमसे ही लेनी पड़ेगी, और वो भी साल में 2 बार। मतलब 4 साल के हिसाब से 8 पेड सर्विस लेनी पड़ेंगी, और एक सर्विस का अगर 1000 रुपए भी चार्ज माने, जो कि हम मिनिमम लेके चल रहे, तो 8000 रुपए लग जाएंगे कि अगर एक भी सर्विस मिस कर दी तो वारंटी एक्सपायर हो जाएगी, वारंटी क्लेम नहीं होगी, ये सब हो जाती है दिक्कत। तो मेरे को इतनी ज्यादा भड़क पसंद नहीं है। बट वहीं पे कुछ ब्रांड्स लाइक गोदरेज होता है, वो 5 साल की कंप्रीहेंसिव वारंटी दे रहा है, यानी कि अगर तुमने एसी लिया तो 5 साल तुम यूज करो, हमसे सर्विस करवाओ ना करवाओ तुम्हारी मर्जी है, तुम बाहर से करवाओ कहीं से भी करवाओ, पर 5 साल की वारंटी हम तुम्हें देंगे। और साथ ही में हर एक एसी ब्रांड में तुम्हें 10 ईयर की कंप्रेसर वाली वारंटी तो मिल ही जाएगी, बट एक बार चेक जरूर कर लेना, बाय चांस भाई किसी में 5 साल की कंप्रेसर वारंटी हो तो उसको मत लेना, 10 ईयर वाली को लेना। नंबर 8 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर तुमने इसको फॉलो नहीं किया तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी वारंटी क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। सो नंबर 8 पे आता है ऑफिशियल इंस्टॉलेशन, यानी कि जैसे तुम एसी बाय कर रहे हो तो उसमें ऑफिशियल इंस्टॉलेशन ऐड कर लेना, क्योंकि ऑफिशियल इंस्टॉलेशन करने वाला आएगा, वो आके अपने आप वारंटी वगैरह रजिस्टर करके चला जाएगा, और बाय चांस कोई दिक्कत वगैरह आती है तो कस्टमर सर्विस में जाके बोल सकते हो कि भाई हमने ऑफिशियली लगवाया था और ऐसे ऐसी दिक्कत आ रही है, तो करो। वारंटी क्लेम में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस एक बात ध्यान रखना, अगर फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से लेते हो तो उनकी खुद की पर्सनल एसी सर्विस भी रहती है, जहां पे वो खुद आगे अपनी तरफ से फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले एसी को इंस्टॉल कर जाते हैं। तो अगर तुम्हारे पास इंस्टॉलेशन के लिए फोन आता है तो उनसे डायरेक्टली पूछना और भाई कंफर्म करना कि भाई तुम एक्चुअली अमेजोन वाले हो, फ्लिपकार्ट वाले हो, या फिर तुम एक्चुअल गोदरेज या जो भी कंपनी का तुमने लिया वहां से ऑफिशियल इंस्टॉलेशन वाले हो, क्योंकि दोनों ही तुमसे सेम चार्ज करेंगे, बट जो ऑफिशियल वाला होगा वो रजिस्टर भी करेगा वारंटी वगैरह, तो भाई ऑफिशियल ज्यादा बेटर है। और अगर वारंटी वगैरह तुम्हें क्लेम करनी पड़ जाए तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। नंबर 9 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एसी लगवा लिया है तो भाई स्टेबलाइजर जरूर लगा लेना, और स्टेबलाइजर के लिए एक बार अपनी जो स्टेबलाइजर बाइंग गाइड होती है वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे एसी के लिए कौन सा स्टेबलाइजर
एनालाइजर ज्यादा बेटर रहेगा। बस इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करके तुम अपने लिए एक बेस्ट एसी ले सकते हो। और अगर तुम्हें सेम चाहिए गोदरेज वाला तो भाई उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पैनासोनिक का और डाइकिन जैसे बेस्ट जो है एसी उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके बाय कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाए वो बस कमेंट कर दो।